Hi guys, sorry for coming over here after so long. Actually, I got bit demotivated. Like 3-4 महीने तक कोई भी व्यूज़ नहीं थे, कोई रिस्पांस नहीं था. लेकिन हाँ, पिछले लास्ट 3-4 महीनों के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का. और आई वॉज फोर्स्ड कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि आई हैड टू मेड अ वीडियो. सो सॉरी फॉर बीइंग ऑफलाइन फॉर सो लॉन्ग टाइम, बट आई विल मेक श्योर कि हम आपके एग्ज़ाम्स तक कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर्स कवर करा दूंगा. और अ बिट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. यस, अभी तो आप मेरी लाइव शक्ल नहीं देख पा रहे हैं. आई विल बी कमिंग लाइव वेरी सुन. बट हाँ, अभी आप मेरे को फ़ोटो में देख लो. आई एम प्रिंस एंड अ बिट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी इज़ मैंने बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है एंड देन मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. और शुरू करते हैं. और उसके बाद एक्चुअली आई हैव बीन इन्वॉल्व इन टीचिंग फ्रॉम अराउंड 8 to 9 years. सो फ़िलहाल आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं. सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, मैं वहाँ से एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूँ. यस, सॉरी, आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पाएगी. बट हाँ, आई विल मेक श्योर कि आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स मिले, अच्छे से अच्छी वीडियो क्वालिटी मिल जाए. हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि मैंने थोड़ा सा रिव्यू दूंगा. लास्ट जो चैप्टर वीडियो आपने देखा, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक करंट कैरिंग लूप के अंदर किस तरह से बिहेव करती है. तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके ये वाली फिगर समझाई थी कि करंट जो है हमारा कहाँ से एंटर कर रहा है. ये देखिए, कन्वेंशनल करंट क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है. यहाँ से क्या, ये इस डायरेक्शन में माउस को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस डायरेक्शन में मेरा कन्वेंशनल करंट जा रहा है. तो इसके ऊपर हमने राइट हैंड थंब रूल लगा करके देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से मूव करेंगे. आई होप वहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नहीं तो एक बार फिर से वहाँ पे जा करके वीडियो के अंदर उसे प्ले करके देखिए. मैं आगे इससे समझाना शुरू करूँगा आज. तो अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आती है हम उसको देखेंगे. तो एग्जाम्पल के तौर पे अब देखो, सिंपल सी बात है यार. आपने देखा कि एक जो सिंगल लूप था वो क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे भी देखो, एक सिंगल जो लूप है, यानी कि एक जो सर्कल बन रहा है मेरा, वो अकेला मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर सकता है. बट अब कहावत है क्या कि एक से भले दो, दो से भले चार. तो अब हम वही कहावत यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, यानी कि हम बहुत सारे वही सर्कुलर लूप बनाएंगे. और हम जनरली करते हैं कि एक हॉलो शाफ्ट ले लेते हैं, हॉलो सिलेंडर ले लेते हैं, और उस हॉलो सिलेंडर के ऊपर इस तार को हम वाइंडिंग जिसे बोलते हैं, और सर्कुलर सर्कुलर राउंड कर देते हैं. और उससे होता क्या है, अब एग्जांपल के तौर पर ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ है मेरी बैटरी का, माउस का जो एरो है आप उसे ध्यान से देखिए. कन्वेंशनल करंट क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है. तो ये मेरा पॉजिटिव से इधर फ्लो करना शुरू किया. यहाँ पे आप अपना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ध्यान रखिएगा. ये मेरा करंट इधर से फ्लो करेगा. इस तरह से जो सर्कुलर लूप बनते जा रहे हैं, इनमें से करंट फ्लो करते 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 नेगेटिव में जाएगा. तो अब हमारा जो एक्चुअल में कोर होता है वो हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली सॉलिड होता है. क्यों, अब उसका रीज़न ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई करो, गूगल सर्च करो. क्योंकि देखो, मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ाऊँगा. अगर मैं आपको सब बता दूंगा तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, आप बहुत हल्के में ले लोगे. सो इट्स टेक दिस एज योर होमवर्क कि हॉलो सॉलिड दोनों केसेस के अंदर मेरा जो कोर होगा, कब मेरी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी नहीं होगी, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है. हाँ, तो कमिंग बैक टू दिस, तो जब वहाँ पे मैंने एक सर्कुलर लूप के अंदर दिखाया था, यानी कि सिर्फ एक सिंगल सर्कल के अंदर दिखाया था. अब मैं इतना ब्रीफ नहीं समझाता, अगर इन शॉर्ट भी आपको बताऊं कि इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से काम करती है, तो ये समझ लो कि जो मेरा एक सर्कल था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैंने 10 सर्कल कनेक्ट कर दिए. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, कंबाइन कर जाती है. वो ये नहीं करेगी कि एक सर्कल के ही चक्कर काटेगी. अब वो पहले से लेकर के आखिरी सर्कल तक सेम डायरेक्शन के अंदर जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और उसके बाद वो घूम के अपना लूप पूरा करेगी. ठीक है, आया कुछ समझ में कि नहीं? नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को स्लो करो, बैक करो, और वापस जाके दोबारा समझो कि हम क्या करें. हमारे जो सर्कल्स हैं वो एक तरीके से कनेक्टिव फील्ड बन जा रही है. और नाउ दिस थिंग विल बिहेव लाइक अ परमानेंट मैग्नेट. अब ये कैसे बिहेव करेगा, एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकेंगे. यानी कि हम एक खुद मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग अ सेल इटसेल्फ. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा. हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स के अंदर हम यूज़ करते हैं. ये देखो, मैंने जो आपको सॉलिड वो बता रहा था, सॉलिड कोर वाला, यहाँ पे हमने एक सॉलिड कोर यूज़ किया हुआ है, आयरन रॉड लगी हुई है सेंटर में. तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, आप बच्चे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स में बनाएंगे, वहाँ पे भी आएगा. जो लोग एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता होना चाहिए इनके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे होता है. सोलेनॉइड जो भी हमने ऊपर पढ़ा, कि जो कंजिक्यूटिव या कंटिन्यूम में हमने सर्कल्स को लगा दिया था एक की तार को राउंड करके, दैट इज़ कॉल्ड सोलेनॉइड.
ओके, सो अभी तक तो क्या था कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की चीज़ देखी थी हमने। अब एक कॉमन सेंस की बात है, हमें मालूम है क्या कि जो पोल्स हैं यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट करने के बाद अलग तरीके से बिहेव करती हैं। अलग तरीके से किस तरह से बिहेव करती हैं कि अगर पोल्स मतलब सेम पोल से आती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी, वो क्या करेंगी, वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये देखिए, ये मैंने क्या किया, एक नॉर्थ पोल लिया, एक मैग्नेट का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। या रुकिए सर, इसको मैं क्या करूँ, ये मेरा मैग्नेट है, ठीक है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और यहाँ मैंने एक दूसरा मैग्नेट रख दिया नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल की कहानी क्या होती है, नॉर्थ पोल से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी कि ये यहाँ से बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। अब ये दूसरा नॉर्थ पोल है, ये दूसरे नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलेंगी। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो ये बेसिकली ओवरऑल क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा और वो उधर की तरफ जाएगा, यानी कि एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। वो महाभारत के वीडियोज़ में आप देखते थे, वो क्या करते थे, कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे को तीर मारते थे और दोनों के रथ पीछे चले जाते थे। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को तीर मार रहे हैं, यानी कि फील्ड लाइन्स दोनों की एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके रिपेल करते हैं। तो ऐसा ही कुछ बिहेवियर जो होगा वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि मतलब मान लो ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं बाकी सर्किट नहीं दिखा रहा, ये मान लो मेरा कंडक्टर है इधर जो बनाया, ठीक है, ये मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके आसपास मैंने मैग्नेट रख दिया, ये नॉर्थ पोल रख दी, ये मैंने साउथ पोल रख दी, ठीक है। तो अब क्योंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएंगी, राइट, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं और इस कंडक्टर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो फील्ड लाइन्स कंडक्टर के चारों तरफ थी और जो इधर थी वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी। तो अब वही चीज़ अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके ऊपर फील्ड के अंदर फोर्स कौन सी लगती है। ये देखिए जो कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये रहा कि ये रहा नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये ऊपर देखिए साउथ पोल रखा हुआ है, ये मेरा कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिखाया हमने। ध्यान रखिएगा ओरिजिनली करंट जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है, क्योंकि हमारे चार्ज पार्टिकल जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, बाय कन्वेंशनल डेफिनेशन जो है, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा जो चैप्टर में आपको उसमें अच्छे से बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए बाय कन्वेंशन हम क्या कहते हैं कि जो करंट फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करता है, इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल से हम करंट निकलता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई जूनियर आपसे पूछ ले तो कि करंट क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया कि एक्चुअल करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और वो नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। लेकिन क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये बोला है थियोरेटिकली कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, एंड पॉजिटिव जो होता है ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के अंदर हायर होता है और नेगेटिव जो होता है लो होता है, इसीलिए हम सर्किट में भी वही कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं कि यहाँ से निकला इधर से इधर होता हुआ गया। अब आप ये जो बी से ए की तरफ करंट जा रहा है, आप कोई सी भी एक पेन अपने हाथ में ले लीजिए, कोई रॉड पकड़ लीजिए इसी डायरेक्शन के अंदर, और अब उसको अपने हाथ में राइट हैंड थंब रूल लगा के देखिए कि आप क्या करें, बी से ए की तरफ दिखा रहे, तो आपको यहाँ पे इधर से इधर की तरफ फील्ड जाती हुई दिखाई देगी, राइट, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ से इस तरफ, और इसी तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, इंटरैक्ट करेंगी। तो अब क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इन अबव एक्टिविटी, ये जो हमने एक्टिविटी की इसके अंदर क्या दिखाई कि भैया जैसे ही आपने सर्किट का स्विच ऑन किया रॉड जो है डिस्प्लेस हो गई। तो ये क्या सजेस्ट करता है कि फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो एक्सर्ट की गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखाइए कि क्या किया गया, एरो दिखाया गया ए, ठीक है, ये जो एरो अंदर की तरफ दिख रहा है कि इस तरफ फोर्स लगा, मतलब ये इस तरफ अंदर की तरफ चला गया। तो अगर दूसरी चीज़ क्या बोला कि अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ये जो बैटरी है, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव को उठा के इधर से इधर रख दूँ और नेगेटिव को इधर से इधर कर दूँ, तो करंट का डायरेक्शन बी टू ए की जगह ए टू बी हो जाएगा, तो जो मेरा डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ ये है फोर्स है वो कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ करंट है वो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी के ऊपर बहुत मेजर प्रिंसिपल्स हमारे जो फिज़िक्स के हैं या हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बेस्ड हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ऐसे तरीके से बताऊँगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, हमारा ये रूल हमें बताता है, ये गवर्न करता है कि किस डायरेक्शन में करंट होगा और जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी, तो उनके कॉम्बिनेशन के बाद जो मोशन होगा
जो है यानी कि फोर्स लगेगी, एक्चुअल में फोर्स लगेगी वो किस तरफ होगी, ठीक है। तो अब दो डायग्राम आपको देखना है, ठीक है। एक यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल दिख रहा है। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में एक दीवार का किनारा होता है ना, कॉर्नर एज, किसी भी क्यूब का या क्यूबॉइड का जो हमारी वर्टेक्स होती है, एज नहीं सॉरी वर्टेक्स, जो आपके वर्टेक्स होता है वो दिखाया हुआ 3 डायमेंशनल, कि एक मेरा एक्स एक्सेस है, दूसरा वाई एक्सेस है, और ये मेरा जेड एक्सेस दिखा रखा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, अपने हाथ को बिल्कुल इसी तरह से लीजिए जिसमें कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, वो मिडिल फिंगर और जो थंब है, ये तीनों के तीनों जो होनी चाहिए वो एक दूसरे से 90 के एंगल पे होनी चाहिए। और जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है उसको देखना है, उसको फॉलो करिए। नहीं तो मैं एक बार आप अपना हैंड इस तरह से बना लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आपको देखिए जो सबसे ऊपर मैं आपको बोलता ना कि आपको याद करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे क्या होगा कि आप लाइफ टाइम इसे नहीं भूलेंगे। तो सिंपल सा फंडा ये है कि फैमिली के अंदर हमेशा सिर्फ मदर्स की चलती है, राइट। मतलब पापा को भी मम्मी की ही बात सुननी पड़ती है और माननी पड़ती है। तो ये एम यानी मोशन, मोशन फॉर एम फॉर मदर, ठीक है। एफ याद करने के लिए क्या रखेंगे आप, फादर। और सबसे लास्ट चीज़ है सी फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चे तो बेचारे दोनों की मार खाते हैं, ठीक है। पापा खाएंगे मम्मी की मार और बच्चे बेचारे दोनों की मार खाने वाले हैं। तो अब होगा क्या हमारे पास इस वीडियो का देखने के लिए आगे, कि हम ये जो थंब है ये डिफाइन क्या कर रहा है, मोशन का डायरेक्शन। एफ फॉर फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये क्या है, करंट, करंट यानी जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज है उसका डायरेक्शन। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मान लो मेरा नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, ये मेरा साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। मैं क्या बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ये मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, पेपर में आता है। ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है, यूपीएससी के बच्चों से भी पूछा जा सकता है, 10th क्लास के बच्चों से भी पूछा जा सकता है, एनटीएससी के पेपर्स में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये चीज़ जो है आपका आईआईटी जी में भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। तो ये मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज से, ठीक है। तो ये मेरा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, एक डॉट, और इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो अब आप एक ना वापस अपने लेफ्ट हैंड को वैसे ही बनाइए जैसा कि बुक के अंदर डायग्राम में दिखाया हुआ था, कि आपका इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब के बीच में एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो अब इस डायग्राम को अगर देखेंगे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी भी पहले पढ़ाते वक्त, क्या कि जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वाला होता है। तो जब मैंने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखाया है, ठीक है, या बोला कि इलेक्ट्रॉन फ्लो मेरा चलता हुआ जा रहा है किसी कंडक्टर से, तो एक्चुअल में ये करंट का डायरेक्शन नहीं होगा। तो करंट का डायरेक्शन फिर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन विल बी जस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब कि करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो वापस आते हैं उसी हाथ वाली शेप के ऊपर। उस हाथ वाली शेप में मैंने आपको क्या बताया था, जो थंब है वो क्या है, डायरेक्शन, एम फॉर मदर यानी मोशन का डायरेक्शन, एफ जो है फादर वो क्या है, फील्ड। तो यानी सबसे पहले अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, जो कि आप दूसरों को दिखाते हैं बात बात पे, वो लीजिए, और जो नॉर्थ और साउथ मेरा अभी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है उसे पैरेलल कर लीजिए। पैरेलल कर लेंगे मतलब क्या है कि आपकी जो फिंगर और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किस तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, उसकी उंगली साउथ को पॉइंट आउट करनी चाहिए। जैसे आप साउथ को उंगली दिखा रहे हैं, तुझे देख लूँगा मैं, राइट, उस तरह से। तो ये आपने क्या किया, साउथ को पॉइंट आउट किया। नाउ अब आप साउथ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक। मैंने आपको सेकंड चीज़ क्या बोली, कि जो अब मैंने करंट का डायरेक्शन बना रखा है, मैंने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नहीं बना रखा, ठीक है। तो मोशन ऑफ यानी कि जिसे फोर्स बोला था, कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी हमारे क्या था हमारा, तो कंडक्टर हो या हमारा चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसके ऊपर। तो इत्तेफाक से मतलब जो मेरा थंब इस टाइम पे ऊपर की तरफ है, आई होप आप लोग भी उसी तरह से अलाइन करके बैठे होंगे, तो आपका भी थंब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एम फॉर क्या था, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मैंने क्या अलाइन कर दिया, मैंने गलती से करंट से अलाइन कर दिया डायरेक्शन ऑफ मोशन को। ये गलती आप भी कर देंगे एग्जाम में, तो ध्यान से रखना। ऊपर क्या है, करंट का डायरेक्शन, तो अपने हाथ को आपको थोड़ा सा 270 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि जो आपकी मिडिल फिंगर है वो पॉइंट आउट करेगी उसकी तरफ जो कि करंट का डायरेक्शन है, और जो थंब है वो इनसाइड द स्क्रीन जाएगा। ये इनसाइड द स्क्रीन कब जाएगा, जब आपका फ़ोन क्या है, बेड पे रखा हुआ है। अगर आपका जो फ़ोन है वो या आप कंप्यूटर पे पढ़े, लैपटॉप पे वॉल की तरफ है, तो इनसाइड द वॉल होगा आपका ये, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नहीं हो गया तो आप लोग एक बार मेरे से कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा इस चीज़ को। ये थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है, मैं स्पेशली इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए कि आखिर किस तरह से काम करता है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है हम लोगों को इसके बाद का। तो ये देखिए, यहाँ से जो हमारा डायग्राम था वो इस तरह से हो गया टिल्ट आउट।
सो मूविंग ऑन दिस फ्रॉम दिस, ये देखिए ये ही एक सिमिलर एग्जांपल दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है, ये करंट का डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रॉन का दिया, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट टू दिस, यानी ऊपर जो मैंने बताया था, ये तो वही सेम निकला जो मैं आपको बता रहा था। क्वेश्चन देखिए सर, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल क्या मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल एज शोन इन फिगर। अच्छा इन्होंने सीधे सीधे नॉर्थ साउथ ना बोल करके सीधे आपको बोल दिया जैसे फिगर में दिखाया हुआ है। अब बोल के ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन पूछा गया, यही इसी तरह से क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं कि अब फोर्स बताओ, यानी कि फोर्स क्या, जो मैंने एम बताया था आपको, मोशन किस डायरेक्शन में होगा। देखिए हम किसी चीज़ को धक्का मारते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें मोशन प्रोड्यूस होता है, राइट। तो अब चाहे आप उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोल दो या डायरेक्शन ऑफ मोशन कह दो, बात एक ही है। एफ मैंने आपको जो बताया था वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, फादर फॉर फील्ड, एम फॉर मोशन, या फिर आप बोल सकते हो फोर्स। कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखो, बुक के तरीके को भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, तभी आप पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। आपका जो थंब है, यानी कि आपके घर पे रूल किसका चलता है, मदर का, एम फॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन इंडेक्स फिंगर बेचारे पिताजी हमेशा डांट खाते मम्मी की, वो फादर हो गए, एफ फॉर फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देन लास्ट में जाती है मिडिल फिंगर जो कि हमारे बेचारे चाइल्ड यानी बच्चे होते हैं, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट। ठीक है, याद करने के लिए मैंने आपको अच्छा सा तरीका बता दिया है। ये तरीका मैंने खुद आई थिंक ग्रेजुएशन में जाके सीखा था, और आई थिंक अब लाइक इट्स बिन 10 ईयर्स और मैं नहीं भूला तब से, तो आई होप आप लोग भी नहीं भूलोगे।